अगर उस दिन वो बल्लेबाज रन आउट नहीं होता तो आज इतिहास कुछ और ही गवाही देता। इतिहास के पन्नों में कुछ और ही लिखा होता। इंग्लैंड के लंदन शहर का वो मैदान आज चीख चीख कर हार्दिक की उस पारी का बखान कर रहा होता। मैच के दूसरे दिन भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अखबार दैनिक भास्कर के पहले पृष्ठ पर लिखा होता कि 2017 चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंदा। एक अकेले भारतीय ने पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए थे। एक अकेला हार्दिक पूरे पाकिस्तान को ले बैठा था, लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हार्दिक के हाथों से इतिहास रचते रचते रह गया। ये कहानी है दोस्तों 2017 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच की, जब इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित ऐतिहासिक ग्राउंड ओवल के मैदान पर ये दोनों टीमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने थी। इस मैच में भारत ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन कप्तान को क्या पता था कि भाई उनका यह फैसला उनके लिए ही घातक साबित हो जाएगा। भारत के कोच ने कप्तान को पहले ही यह समझा दिया था कि भाई अगर तुम टॉस जीतो तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान एक ऐसी टीम थी जो भगवान भरोसे फाइनल तक पहुंची थी। क्योंकि पाकिस्तान का रन रेट काफी अच्छा था तो वो क्वालिफाई कर गई थी, वरना यह टीम कब की टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी होती। तो इस टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। इस टीम के सभी गेंदबाज और बल्लेबाज बेखौफ अंदाज में थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई हम ये फाइनल हारेंगे या जीतेंगे। अगर उनको पहले बल्लेबाजी मिल गई तो ये बल्लेबाज विध्वंस मचा देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोच का अनुमान सही साबित हुआ। पाकिस्तान ने इस मैच में विध्वंस मचा दिया। एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरीके से मारने लगे। एक तरफ से फखर जमान तो दूसरी तरफ से बाबर आजम। उस दिन पाकिस्तान के हर बल्लेबाज ने बहती गंगा में हाथ धोए थे। उस दिन भारतीय गेंदबाजों का काल आ गया था। जो गेंदबाज अपने आप को यॉर्कर किंग समझता था, उस दिन उस यॉर्कर किंग का मैदान में बैठे 50,000 दर्शकों के सामने मजाक बन गया था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने मैच में हाहाकार मचाकर अपने निर्धारित 50 ओवरों में 338 रन का एक महाप्रलयकारी स्कोर बना लिया था। भारत के हर गेंदबाज की पिटाई हुई, खाली हार्दिक को छोड़कर। वह अकेला गेंदबाज था जिसकी इकोनॉमी 5 से कम थी और एक विकेट भी लिया था। और वह विकेट भी किसका? जिस बल्लेबाज ने इस मैच में शतक बनाया था, फखर जमान। हार्दिक ने इस मैच में कम से कम 30 रन बचा लिए थे। अब भारतीय बल्लेबाजों की भारत की ओर से मैदान पर रोहित शर्मा और भारत का गब्बर यानी शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। लेकिन पहले तो हिटमैन, उसके बाद भारत का गब्बर और अंत में फिर भारत का कप्तान किंग विराट। तीनों बल्लेबाज एक शर्मनाक तरीके से आउट होकर ड्रेसिंग रूम में बैठ चुके थे। मोहम्मद आमिर ने इन तीनों बल्लेबाजों का शिकार करके भारत की बुरी तरीके से कमर तोड़ दी थी, और वहीं पर यह कन्फर्म हो चुका था कि भारत के कदम एक शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुके हैं। अब भारत की लाज बचाने के लिए सिक्सर किंग युवराज सिंह और भारत का सबसे खूंखार फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी, जिसको दुनिया मास्टरमाइंड के नाम से बुलाती थी, जो स्टंप के पीछे से ही मैच को पलट कर रखने की क्षमता अपने पास रखता था, वो मैदान पर मौजूद थे। लेकिन उस दिन ना तो सिक्सर किंग युवराज सिंह चला और न ही भारत का सबसे खतरनाक फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी। ये सभी बल्लेबाज इस प्रकार आउट होकर पवेलियन में बैठे थे कि मानो कोई आसपास की गलियों के क्रिकेटर हो। भारत के अब टॉप 5 बल्लेबाज पवेलियन में बैठे बैठे अपनी मौत का तमाशा देख रहे थे। भारत मैच तो उसी टाइम हार गई थी जब भारत का किंग आउट होकर मैदान से लौट गया था। अब तो बस ये मैच औपचारिकता थी जो पूरी करनी ही पड़ती है। मैच 90% भारत के हाथों से निकल चुका था। स्टेडियम खाली होने लगे थे। भारत के दर्शक मैच को बीच में छोड़कर ही अपने घर लौटने लगे थे, क्योंकि उनको हार का मंजर पहले ही नजर आने लगा था। और जो दर्शक मैदान में बचे थे उनकी आंखों में आंसुओं के सिवा उस दिन कुछ नहीं था। लेकिन मैच की इस औपचारिकता के बीच भारत का एक ऐसा बल्लेबाज आ जाता है जिसने मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर पाकिस्तान के बॉलरों पर एक भूखे शहर की तरह टूट पड़े। आओ देखा ना ताओ, बस मैदान पर दे दनादन बल्लेबाजी शुरू। हार्दिक भयंकर तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों को हाल बेहाल कर रहे थे। कभी गेंद इधर जा रही थी तो गेंद कभी उधर जा रही थी। हार्दिक की इस दर्दनाक बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान की उस दिन रूह कांप गई थी। हार्दिक के इस पलटवार को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठा कप्तान तालियां बजा रहा था। इसी बीच हार्दिक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा ड्रेसिंग रूम में बैठा स्टाफ खड़ा होकर हार्दिक के सेलिब्रेशन कर रहा था। जो मैच केवल औपचारिकता लग रहा था अब वो एकदम से पलट चुका था। हार्दिक ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए थे। जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने
भारत के बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए थे। उनके सामने हार्दिक ने उनको नंगा नाच करवा दिया था। मोहम्मद आमिर जो अपने आप को किंग समझ रहा था, उनके माथे पर पसीना आने लगा था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच जीत जाएगी, लेकिन बीच मैदान पर कुछ ऐसा हो गया जिसको देखकर पूरा हिंदुस्तान रोने लगा। रविंद्र जडेजा के इस हा ना के चक्कर में हार्दिक रन आउट हो जाते हैं। हार्दिक के रन आउट होने पर अब ये पूरा हिंदुस्तान समझ चुका था कि चैंपियन ट्रॉफी का खिताब गया हाथ से। उस दिन हार्दिक के रन आउट होने पर भारत का कप्तान रोने लगा था। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना टूट चुका था। रविंद्र जडेजा की एक गलती इस कदर भारी पड़ी कि इसकी कीमत भारत को चैंपियन ट्रॉफी गवाकर चुकानी पड़ी। हार्दिक के रन आउट होने के तुरंत बाद ही पूरी टीम बिखर गई और सारी टीम 158 रन पर सिमट चुकी थी। उस दिन भारत ने भले ही वो मैच गवा दिया था, लेकिन जिस किसी ने भी वह हार्दिक की दर्दनाक बल्लेबाजी देखी थी, उसको तो अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो बल्लेबाज 5 ओवर और खेल जाता तो मैच का नतीजा कुछ और ही होता। उस दिन हार्दिक पांड्या ने 43 गेंदों में 76 रन की एक महाविध्वंसक पारी खेली थी। अगर उस दिन रविंद्र जडेजा ने हार्दिक को रन आउट नहीं करवाया होता तो 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत के हाथों में होता। लेकिन भविष्य के अंदर जब भी 2017 चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र होगा, जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, तब पाकिस्तानी टीम के साथ भारत के इस महान बल्लेबाज का भी जिक्र किया जाएगा। चर्चा की जाएगी इस महान बल्लेबाज की कि था कोई एक हार्दिक नाम का बल्लेबाज जो भारत को उस दिन चैंपियन ट्रॉफी का किंग बना सकता था, जो पाकिस्तान के मुंह से वह किताब छीन सकता था कोई हार्दिक नाम का एक महापल्लेकारी ऑलराउंडर जो अगर उस दिन रन आउट ना होता तो इतिहास आज कुछ और ही गवाही देता, इतिहास में कुछ और ही दोहराया जाता।